अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएं। तो अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर 11 है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तो इससे पहले कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप स्टडी करें, आप लोगों को हीट इंजन और हीट पंप यानी कि रेफ्रिजरेटर का पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स आते हैं तो आप लोगों के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर नहीं आते तो पहले इन दोनों को समझ लीजिएगा। ओके, तो अपने टीचर से समझ लें या यहाँ से समझ लें, इनके जो लिंक होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए लाजमी है दोनों समझने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखें, ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, एक क्लाउजियस स्टेटमेंट है। पहले हम बात करते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल वो रिजल्ट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रेजर्वायर एंड कंप्लीट कन्वर्जेशन ऑफ हीट इनटू द वर्क। इस बात को मैं वीडियो नंबर 9 के सेकंड पार्ट में भी बता चुका हूँ, यानी कि इसी की वीडियो के लास्ट में मैं इस बात को बता चुका हूँ जो ये है केल्विन स्टेटमेंट की। अब ये केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन दरियाफ्त नहीं हुआ जो कि हीट ले और उस हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। अभी तक ऐसा कोई भी इंजन डिस्कवर नहीं हुआ। अब ये दोनों डायग्राम, एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है। इन दोनों डायग्राम को हम, जो मेरे पास वीडियो नंबर 9 है ना, हीट इंजन, इसमें हम इस पर बात की है ब्रीफली से। तो इधर मैं इधर सिर्फ ओवरव्यू देने लगा हूँ कि हीट इंजन ये कहता है कि हम, जो हमारे पास ये हॉट रेजर्वर है, ये कोल्ड रेजर्वर है। तो हीट हॉट रेजर्वर से आती है या कोल्ड हॉट बॉडी से आती है, तो उसको ये हीट इंजन वर्क में भी चेंज करता है और प्लस एज वेल एज कोल्ड बॉडी की तरफ भी भेजता है। ये प्रिंसिपल किसका है? हीट इंजन का। तो कैल्विन स्टेटमेंट ये है, कैल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कहता है कि अभी तक ये ऐसा इंजन दरियाफ्त नहीं हुआ जो कि हीट इंजन के हॉट बॉडी से या कि हॉट रेजर्वायर से एनर्जी ले Q1 की फॉर्म में, तो उसको कन्वर्ट कर दे कंप्लीटली 100% वर्क में। अभी तक ऐसा इंजन यानी कि नहीं बना। ओके, ये है कैल्विन स्टेटमेंट की स्टेटमेंट, कैल्विन की स्टेटमेंट। तो अब हम बात करते हैं क्लाउजियस स्टेटमेंट क्या कहता है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल वूज रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। इसको समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो नंबर से 10 आनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर यानी कि हीट पंप। तो इसमें ये कह रहा है, क्लाउजियस स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अभी तक दुनिया में ऐसा यानी कि हीट रेफ्रिजरेटर या हीट पंप डिस्कवर नहीं हुआ जो Q2 को Q1 में 100% कन्वर्ट कर दे। अब ये बात याद रखिएगा कि जो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, यानी कि जो हमारे पास, ये देखें, जो हमारे पास हीट इंजन है ना, रेफ्रिजरेटर यानी कि हीट पंप इसका ऑपोजिट है हीट इंजन का। जो वर्क हो रहा होता है ना हीट इंजन में, बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम हो रहा होता है हीट पंप है यानी कि रेफ्रिजरेटर में। इसलिए हम कह रहे हैं कि हीट इंजन में Q1 आता था, उसको वर्क प्लस Q2 फॉर्म में कन्वर्ट होता था, लेकिन रेफ्रिजरेटर में Q1 Q2 किस में कन्वर्ट होता है? Q1 की फॉर्म में। ओके, तो अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से फिर देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम हम वीडियो नंबर 10 में यानी कि रेफ्रिजरेटर या हीट पंप इस पर ब्रीफली से बात कर चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल है रेफ्रिजरेटर का यानी कि हीट पंप का। ओके, तो इसमें होता क्या था कि लोअर बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को कन्वर्ट करना होता है। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि हॉट बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ हीट खुद ब खुद ट्रांसफर करती है, लेकिन अब यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर को या हीट को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अभी तक दुनिया में ये ऐसा इंजन नहीं आया, ये तो है, ऐसा इंजन नहीं आया जो Q2 को Q1 की फॉर्म में 100% क्या कर दे? कन्वर्ट कर दे। अभी तक ऐसा हीट इंजन यानी कि हीट पंप अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ ना कुछ इधर वर्क, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा जो कि कोल्ड बॉडी से हीट को लेगा और हॉट बॉडी को देगा, यानी कि हॉट टेम्परेचर एडवाइजर को देगा। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। तो एक दफ़ा फिर ये अगेन डेफिनेशन देख लें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।